अमीन के कोर्स का ये अगला वीडियो है। इसमें हम लोग भारतीय पैमाना सीख रहे हैं और आज ये सेकंड पार्ट है। पहले भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, उसको देखने के बाद ये आपके लिए कुछ सरल हो जाएगा। फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए इसे, इसके बाद देख लीजिएगा और बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं सेंटीमीटर। हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। सबसे छोटा पैमाना सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर से बड़ा होता है इंच, इंच से भी बड़ा होता है कड़ी, कड़ी से भी बड़ा फुट, या फुट के भी पहले आता है गज, गज से भी बड़ा होता है फुट, और फिर फुट के बाद आपका आता है मीटर, मीटर के बाद लट्ठा, और फिर लास्ट में आप जरीब कर सकते हैं। सबसे बड़ा पैमाना जरीब होता है खेत नापने का। तो सेंटीमीटर, इंच, कड़ी, गज, फुट, मीटर, लट्ठा और जरीब, ये बढ़ते क्रम में है। यानी कि आप बाएं तरफ आएंगे तो छोटा पैमाना है, दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ा पैमाना है। अब इनको कैसे एक दूसरे को चेंज करेंगे, यानी कैसे इंच को फुट में चेंज करेंगे, जरीब को लट्ठे में चेंज करेंगे या कड़ी में चेंज करेंगे, एक दूसरे को चेंज करना ही आवश्यक है। क्योंकि जब एक दूसरे को चेंज करना अगर आप सीख गए तो मान लीजिए कि पैमाना सीख गए, तो चेंज करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कड़ी का संबंध गज से कैसे है, इंच से कैसे है ना। तो इसके लिए आप देखिए, एक जरीब, सबसे बड़ा पैमाना जरीब, एक जरीब में 22 गज होता है। एक जरीब में 22 गज। अब गज की लंबाई कितने मीटर है इससे मतलब नहीं है, अभी आप केवल सीख रहे हैं कि एक जरीब में 22 गज होता है। और अगर आगे जाएं तो एक जरीब में 66 फुट होता है। और आगे अगर बढ़ें तो एक जरीब में 8 लट्ठा होता है। और अगर आगे बढ़ें तो एक जरीब में 100 कड़ी होती है। और आगे जाएं तो एक जरीब में 20.11 मीटर होता है। ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में भी इसको चेंज करना चाहें तो 2011 यानी कि 2011 सेंटीमीटर होता है। अब आप सेंटीमीटर तो समझते हैं कि सेंटीमीटर में 10 mm होता है, स्केल में आपने देखा होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो ऐसे ऐसे जब 10 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर होता है। तो आप समझिएगा कि यहां पर 20 मीटर है, 20 मीटर यानी कि 20 गुणित 100, तो 2000 और पॉइंट 11 है तो 11 ये बढ़ गया, यानी कि 2011 सेंटीमीटर होता है एक जरीब में, या 20 मीटर, या 100 कड़ी, या 8 लट्ठा, या 66 फुट, या 22 गज। इसमें से अगर आप एक भी पॉइंट याद कर लेते हैं, मान लीजिए आपने याद कर लिया कि एक जरीब में 22 गज, और इसके साथ साथ आपने ये भी याद कर लिया कि एक जरीब में 100 कड़ी, अगर केवल इन दोनों को भी आपने याद कर लिया तो आप सब कुछ याद कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। कैसे, अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, चेंज करना जब सीखेंगे तो समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक गज, एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में 3 फुट, और एक फुट में 12 इंच होता है। एक फुट में 12 इंच, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहां भी सबसे लास्ट में सेंटीमीटर लिया है हमने, जरीब में भी। एक जरीब में 2011 सेंटीमीटर, और एक गज में कितना सेंटीमीटर होगा ये नहीं किए हैं हम, गज को सेंटीमीटर तक ले गए हैं लेकिन अलग अलग। एक गज में 3 फुट, एक फुट में 12 इंच, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। यानी गज को सेंटीमीटर में बदलना है
तो 12 तिहाई 36 और 36 में 2.54 का गुणा करिए तब सेंटीमीटर बनेगा। तो यहां भी सबसे छोटा सेंटीमीटर है। और लट्ठे की अगर बात करें तो एक लट्ठे में 99 इंच, और अगर फुट में बदले तो 8.25 फुट। और 1 मीटर में 3.28084 फुट। अगर आपको एकदम शुद्ध माप निकालना है तो 1 मीटर में पॉइंट के बाद 5 अंक तक ले जाइए। 3.28084 फुट अगर करके कैलकुलेशन करेंगे तब एकदम सही आएगा मीटर और फुट का। अगर आप 1 मीटर में 3.28 तक ही करते हैं तो सही नहीं आएगा। ठीक, तो आपको 5 अंकों तक ले जाना है। तो ये कुछ जो हमने पैमाना लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको याद किए आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने इसे याद कर लिया। अभी मैं इसको यहां लिखा रहने देता हूं और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि कैसे आप एक दूसरे को चेंज करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है यहां पे, 5 जरीब में कितने इंच? 5 जरीब में कितने इंच? ये मामला कहां है? मान लीजिए कि आप कोई प्लाट नापने गए, आपने वहां जरीब से नापा, आपके पास जरीब है, आपने जरीब से नापा, लेकिन आप किसी को जब बता रहे हैं कि 5 जरीब लंबा है तो उसको बात समझ में नहीं आ रही, वो जरीब नहीं जानता, वो कह रहा है मुझे जरीब नहीं पता है, मुझे ये बताओ ये कितना इंच है या कितना फुट है। अब फुट भी ना पूछे, सीधा इंच पूछ ले कि मुझे बताओ ये कितना इंच है, तब आप क्या करेंगे? आप इंची टेप लाएंगे, नापेंगे? नहीं, आप बदलना जानते हैं एक दूसरे को, तो आप जरीब को इंच में बदल देंगे। अब समझिएगा, 5 जरीब है तो जरीब को सब हम डायरेक्ट इंच में बदलना नहीं जानते, क्योंकि हमने ये नहीं सीखा है कि एक जरीब में कितने इंच होते हैं, लेकिन हम जरीब को फुट में बदलना जानते हैं, गज में बदलना जानते हैं, लट्ठे में, कड़ी में, मीटर में और सेंटीमीटर में। तो हमें इंच तक अगर लाना है तो देखो, इंच का संबंध फुट से है, इंच का संबंध सेंटीमीटर से भी है, इंच का संबंध आगे लट्ठे से भी है, तो कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका यह है कि 5 में अगर आप सीधा 66 का गुणा कर दें तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 33, 330 फुट हो जाएगा, क्योंकि एक जरीब में 66 फुट होता है। तो 5 जरीब में 5 गुणित 66 यानी कि 330 फुट। अब एक फुट में 12 इंच होता है, तो 330 फुट में कितना इंच होगा? 12 का गुणा किया जाएगा। भाई एक फुट में 12 इंच, तो आपके पास एक फुट थोड़ी ना है, आपके पास 330 फुट है, तो 330 में 12 का गुणा करेंगे, 12 0 में 0, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 3 39, 3960 इंच। अब अगर आप इसमें 5 का भाग कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक जरीब में कितना इंच होता है। अगर आपको डायरेक्ट मान लो ये भी याद रखना पड़े एक जरीब में कितना इंच, तो 3960 में इसी 5 का भाग कर दो, क्योंकि 5 जरीब में इतना इंच आया है, तो 5 सते 35, 4 39 46, 5 9 45, 5 दूनी 10, 792 इंच। यानी एक जरीब में 792 इंच आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, कितना याद करेंगे? हजारों हो जाएंगे। अगर ऐसे याद करने लगेंगे सबका तो फिर इसको याद कर लेंगे, पीछे वाला भूल जाएंगे। तो जितना कम से कम याद करिए उतना अच्छा है। लेकिन आप कैलकुलेशन करना जानते हो, जब भी आपको जरीब को इंच में बदलना है तो आप सिस्टम जानते हैं कि जरीब को हम फुट में बदलेंगे, फुट इंच में बदल जाएगा। क्या जरूरत है याद करने की कि एक जरीब बराबर 792 इंच।
अगर आपने याद भी किया है तो 5 में आप 792 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट 3960 आ जाएगा। एक उदाहरण और समझ लीजिए, 10 गज है और आपको इसको बदलना है इंच में। किसमें बदलना है? इंच में। गज को इंच में। अब गज को हम डायरेक्ट इंच में बदलना नहीं जानते, हम जानते हैं कि गज को फुट में बदल सकते हैं और फुट को फिर इंच में बदल सकते हैं। जैसे यहां जरीब को फुट में बदले और फिर इंच में बदले, वैसे ही गज को भी फुट में बदलिए, उसके बाद इंच में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 गज में 3 फुट, तो 10 गज में 10 तिहाई 30 फुट, और फिर 1 फुट में 12 इंच, तो 30 फुट में 12 तिहाई 36 360 इंच। तो 10 जरीब में कितना इंच हुआ? 360 इंच। बहुत सरल है। अब इसी का अगर उल्टा आ जाए, उल्टा का मतलब कि अभी तक आप बड़े को छोटे में बदल रहे थे। देखिए जरीब को आपने इंच में बदला, छोटा है, जरीब बड़ा है, इंच छोटा है। फिर आपने गज को इंच में बदला, गज बड़ा है, इंच छोटा है। हो सकता है कि छोटे को बड़े में बदलने के लिए कहे, जैसे 4752 इंच, 4752 इंच को जरीब में बदलो। 4752 इंच को जरीब में बदलो। आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप एक जरीब में 792 याद किए हैं, एक जरीब में 792 इंच याद किए हैं, तब तो एक लाइन में लग गया कि 4752 में 792 का भाग कर दो, डायरेक्ट जरीब आ गया। अगर आप इसे याद नहीं किए हैं तो इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 4752 में 12 का भाग देंगे तो फुट में बदलेगा, 396 फुट। फुट को इंच में बदलते हैं तो 12 का गुणा करते हैं, क्योंकि बड़े को छोटे में बदल रहे हैं। लेकिन जब इंच को फुट में बदलेंगे तो 12 का भाग 796 फुट हो गया। अब फिर से 396, फिर से 396 में फुट बन गया है। 396 में 66 का अगर भाग कर देंगे तो सीधा जरीब आ जाएगा। कितना आएगा? 6 जरीब। चेक कर लीजिए, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3 39। अब देखो दो स्टेप में लगा, एक बार आपने फुट में बदला, एक बार आप फिर लास्ट में आपने जरीब में बदला। अगर आप ये लाइन याद किए होंगे, एक जरीब में 792 इंच, तब आप 4752 में सीधा सीधा 792 का भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 6 जरीब यहां भी आया है ना। तो जब आप इसको बहुत कम लाइन में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। मतलब कॉपी में कम लिखना चाहते हैं तो दिमाग में ज्यादा लिखना पड़ेगा, अब कॉपी में ज्यादा लिखते हैं तो दिमाग में कम। यानी कि आप नियम याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कॉपी वाला कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन पर आधारित है। इसी तरह से अब लट्ठे का भी मामला है। लट्ठे को जरीब में बदलना है या जरीब को लट्ठे में बदलना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक जरीब में 8 लट्ठा, तो जब भी जरीब को लट्ठे में चेंज करना है 8 का गुणा करेंगे, और लट्ठे को जरीब में चेंज करना है तो 8 का भाग। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय पैमाना। और अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा।